ये दोनों बच्चे जो अयोध्या के पास से आए, आज रामनवमी के दिन इनका नामकरण किया जा रहा है। इनका ऐसा नाम रखा जा रहा है कि जिसका उच्चारण करने से भगवान की भक्ति बढ़ती है। तो बड़े बच्चे का नाम निमाई और छोटे बच्चे का नाम निताई। निमाई और निताई ये जल्दी से केवल बंगाली समाज में ये नाम मिल सकता है और जल्दी ये नाम नहीं मिलने वाला है। निमाई चैतन्य महाप्रभु का नाम है और निताई नित्यानंद जी महाराज का नाम। तो निमाई और निताई, बड़े जो हैं ये निमाई हैं और छोटे जो हैं निताई हैं। इन लोगों का नामकरण हो गया। अब इनको ये दो बना करके पहना और है बोले इसको ले आओ, वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की। अब आप लोग बैठ जाइए शांति से। और बच्चे जिनके पास हैं, माताओं के पास, वे यदि सत्संग का आनंद लेना चाहती हैं तो बच्चे को शांति से लिटा दीजिए और उसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़िए। 1 घंटा के लगभग की बात। फिर उसके बाद खूब दुलार प्यार करना। और बच्चों को ही दुलारते रहोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा क्या सुनाया गया। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिं परमं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च, पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम।
भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। राम शब्द का अर्थ होता है जो सबके हृदय में अंतरात्मा में रमण करते हैं, वो राम। राम ऐसा कोई भी जीव नहीं जिसके हृदय में विराजमान न हो। सब घट मेरा साइया, सूनी घट नहीं कोई, बलिहारी सोई घट की, जाघट परघट हो। ये कबीरदास जी ने कहा है। सब घट मेरा साइया, सूनी घट नहीं कोई, बलिहारी सोई घट की, जाघट परघट हो। सबके हृदय में राम जी विराजमान हैं, लेकिन बलिहारी उस हृदय की है जहां वो प्रकट हो जाया करते हैं। श्री अयोध्या जी में चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को उनका प्राकट्य होता है, लेकिन भाई भक्त के हृदय में जिस दिन प्रकट हो जाए भक्त के लिए वही रामनवमी। हमारे जीवन में जो भी हम साधना भक्ति की कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति, राम की भक्ति, एक ही बात है। उस साधना के इस काल में जी जो भी दिन ऐसा आएगा कि हमारे हृदय में प्रभु का प्राकट्य हो जाए, हमारे नयनों में उनकी छवि बस जाए, हमारा 24 घंटे का हर समय केवल उन्हीं के ही स्मरण में लगा रहे, तो समझ लीजिए वही दिन आपके लिए रामनवमी हो गया। किंतु अवतार काल में रामनवमी को प्राकट्य होता है प्रभु का, इसलिए हम रामनवमी का उत्सव मनाते हैं। भगवान का जन्मोत्सव मनाना भक्ति में बहुत अधिक वर्धक होता है, भक्ति बढ़ती है, इसलिए भगवान के जन्म का उत्सव जरूर मनाना चाहिए। भगवान अनंत बार प्राकट्य अपना करते हैं भक्तों के सुख के लिए ही, तो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। अभी प्रवीण जी से हम लोग बड़े सुंदर सुंदर भजन सुन रहे थे, और इन्हीं के द्वारा डॉक्टर यूके श्रीवास्तव ने भी भजन गाने का गुण प्राप्त किया है। उन्होंने भी सुनाया बड़ा सुंदर भजन, हे हरि संत मिलावो लाई। संत के मिले बिना हमारे अंदर प्राकट्य नहीं होता है तो सब घट में हो, सूनी घट नहीं कोई, लेकिन वो प्रगट तो तभी होता है जब संत मिल जाते हैं। जैसे दीपक में बत्ती तो लगी हुई है, लेकिन दीपक की बत्ती में प्रज्वालन करने के लिए एक प्रज्वलित दीपक की आवश्यकता होती है। बिना प्रज्वलित दीपक के प्रज्वालन किसी दीप का नहीं हो सकता है। इसी तरह से जिसके अंदर खुद रोशनी नहीं है, उस के द्वारा कैसे आप किसी दीपक को जला पाए। तो जिसमें प्रकाश है खुद, अर्थात एक सदगुरु की आवश्यकता होती है जिनके अंदर राम का प्रकाश है। और जब वो मिल जाते हैं जिन्हें संत कहा जाता है, सदगुरु कहा जाता है, तब फिर अंदर प्रभु का प्राकट्य हो जाता है। कलयुग का प्रभाव है, हम अपने भगवान के धाम की धीरे धीरे जो कुछ छवि है, जो कुछ चिन्ह है, वो सब खोते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं, धाम के स्वरूप को बिगाड़ते जा रहे हैं। इसीलिए बड़ी टीस अंदर उठती है, बड़ी भूख उठती है कि हम धाम में तो रहते हैं, लेकिन धाम की महिमा के अनुसार नहीं रहते, धाम को बिगाड़ते रहते हैं। इसीलिए ये भाव एक बार प्रकट किया गया कि मोहन फिर से ब्रज में आओ। बहुत टाइम बीत गया आपको गए हुए। जब आप आए थे तो यहाँ के जीव जंतु सब आपके सखा हो गए थे, सब आपके साथ खेलते थे। आज आप निर्गुण निराकार रूप में भले विराजमान हो, लेकिन प्रत्यक्ष तो दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं।
इसलिए आप प्रत्यक्ष होकर के जैसे उस समय आविर्भूत हुए थे, जैसे रामनवमी को राम जी अवतरित होकर आए, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्ण जी प्रकट होकर आए, ऐसे हे मोहन एक बार फिर से ब्रज में आओ। आवश्यकता ये है प्रभु कि यहाँ पर अनीश्वरवाद भौतिकवाद बढ़ता जा रहा है, कुंड और सरोवर सब नष्ट होते जा रहे हैं, आपकी लीला की स्थलियां धीरे धीरे छिन्न भिन्न होती जा रही हैं, कुंज और कदम्ब सब नष्ट होते जा रहे हैं, उनकी महिमा और ब्रजरथ की महिमा, गिरि गोवर्धन की महिमा धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं, अपने को ज्ञानी बता करके और अधिक से अधिक नास्तिक होते जा रहे हैं। भाई ये सब या तो संत आवे, या तो हे हरि संत मिलाओ लाई, या तो संत मिले तब इनकी महिमा हम समझ पाएंगे, अन्यथा मोहन फिर से ब्रज में आओ, या तो मोहन ही फिर से ब्रज में आ जाए। दोनों में से एक की प्राप्ति आवश्यक है, इन दोनों में से एक की प्राप्ति हुए बिना ज्ञान का उदय नहीं होगा, भक्ति का उदय नहीं होगा। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत कृपा लेशादवा। भगवत प्राप्ति के लिए, ज्ञान के उदय के लिए, हृदय के घट में भगवान के प्राकट्य के लिए मुख्यतस्तु महत्कृपयैव, मुख्य रूप से महापुरुषों की कृपा की आवश्यकता होती है। और या तो भागवत कृपा लेशाद वा माने अन्य, अथवा भगवान की लेश कृपा यदि हो जाए तो एक क्षण में घोर से घोर नास्तिक भगवत भक्त बन जाता है। आप 20 साल से भजन कर रहे हो, रात दिन माला जपते हो, खूब पाठ करते हो, 3-3 घंटे तक बैठ करके भागवत का और रामायण का, गीता का पाठ करते हो, लेकिन आपके मन में जितना भक्ति 20 साल के पाठ के बाद भी नहीं आई होगी, उससे कई गुना ज्यादा एक क्षण में भगवत कृपा लेशादवा, भगवान की लेश कृपा किसी के ऊपर हो जाए तो परम नास्तिक परम भक्त हो जाता है। या तो कोई भगवान की कोटि के महापुरुष संत मिल जाए तो हो जाता है। तो राम जी के अवतार का उत्सव हम मनाने जा रहे हैं। 12 बजे राम जी के अवतार की झांकी का आरती होगी और 11:15 के पहले भगवान का पंचामृत से स्नान होगा और 11:15 पर भोग लग जाएगा, 12 बजे आरती होगी। लेकिन अभी हम जो विषय आपको बता रहे हैं कि 2 में से एक तो करना पड़ेगा, या तो हमें संत की प्राप्ति हो जाए, या तो मोहन फिर से हमारे ब्रज में आ जाएं, तभी हमको भक्ति और ज्ञान का प्राप्ति हो पाएगी। तो मैं आपको एक ब्रज की घटना बता रहा हूँ। जैसा मैंने बताया भी कि हम 50 साल, 20 साल, 40 साल भजन करने पर भी उतना ऊंचे नहीं बढ़ पाते हैं जितना घोर तमोगुणी नास्तिक महापतित प्राणी एक क्षण में आगे चला जाता है। या तो कोई महान सिद्ध संत की प्राप्ति हो जाए, या तो कोई भगवान की विशेष कृपा हो जाए। आप लोग मथुरा में गए ही होंगे। मथुरा में विश्राम घाट बड़ा ही प्रसिद्ध है, बड़ा मनोहर है। समय का प्रभाव है कि यमुना जी का जल दूषित हो गया है, नहीं तो कभी वहाँ बहुत सुंदर शोभा होती थी यमुना जी की। बहुत अधिक मुख्य घाट था वो। अब स्नान करने जाने पर दुर्गंध और जल के प्रदूषण के कारण कम लोग स्नान करते हैं। भाई कलिकाल का प्रभाव है कि तीर्थ पुरोहित जो हैं, जो तीर्थ में चलने वाले तो तीर्थ पुरोहित, जिसको पंडा बोलते हैं, तो उनमें से बहुत से अच्छे होते हैं, भक्त होते हैं, लेकिन कई लोग दुर्व्यसनों में फंस जाते हैं तो बिगड़ भी जाते हैं। तो वहाँ पर विश्राम घाट पर एक छीटू चौबे नाम के सज्जन रहते थे। क्या नाम था उनका? छीटू चौबे। मथुरा में चौबे जी बहुत ही। और ये घटना उस समय की मैं बता रहा हूँ जब श्री वल्लभाचार्य जी महाराज
ब्रजभूमि को पवित्र कर रहे थे। महाराज वल्लभाचार्य साक्षात आचार्य अवतार, जो गीता जी के 4th अध्याय में भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। तो तब तब अवतरित होने का अर्थ वहाँ पर यही है कि तब तब आचार्य रूप में अवतरित होता हूँ, जैसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जैसे वल्लभाचार्य के रूप में, जैसे निम्बारकाचार्य के रूप में, रामानुजाचार्य के रूप में, रामानंदाचार्य के रूप में आचार्य अवतार होता है। तो यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म का ह्रास होता है तब तब प्रभु का प्रकट हो जाता है आचार्य के रूप में। तो श्री वल्लभाचार्य जी भगवान के अंशावतार, और वे महाराष्ट्र में गए हुए थे पंढरपुर में विट्ठल भगवान का दर्शन करने, जहाँ संत ज्ञानदेव, गोपानदेव, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ ऐसे महापुरुष हुए। तो वहाँ विट्ठल भगवान इतने सुलभ हैं कि उनके चरणों को आप स्पर्श कर लीजिए, बड़ा ही सुंदर निकट से दर्शन होता है। श्री वल्लभाचार्य जी जब चरणों पर मस्तक रखे तो विट्ठल भगवान बोल पड़े, अर्थात अर्चा विग्रह में से आवाज फूट पड़ी। हम कई बार नास्तिकता के झोंक में और अपने इंटेलेक्ट को बहुत ऊंचा समझ करके ऐसा सोच बैठते हैं कि ये बातें गप की हैं, कोई मूर्ति बोलती है कहीं क्या? हमसे तो कभी बोली नहीं। अरे तुमसे तो तुम्हारा पड़ोसी नहीं बोलता है तो मूर्ति क्या बोलती? आज संसार के आदमी तो बोलना नहीं चाहते, इतना व्यवहार खराब है। जब इतना पवित्र जीवन हमारा हो जाएगा कि हमसे भगवान को बोलने में अच्छा लगेगा तब बोलते। जब विट्ठल भगवान के चरणों पर श्री वल्लभाचार्य ने मस्तक रखा तो विट्ठल भगवान बोल पड़े, बोलो आचार्य क्या चाहिए, कैसे आए हो? वल्लभाचार्य ने कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपका दर्शन करने आया। कुछ नहीं चाहिए, कुछ मांगो। वल्लभाचार्य ने कहा, नहीं प्रभु कुछ नहीं मांगना। तो भगवान विट्ठल ने कहा, नहीं मांगना है तुमको तो मैं मांगू। भगवान ने कहा, मैं मांगू। वल्लभाचार्य ने कहा, प्रभु आप तो आज्ञा दीजिए, आप मांगिए नहीं, आप आज्ञा दीजिए। तो भगवान विट्ठल ने कहा, मेरी आज्ञा तुम चाहते हो तो मैं तो विनय पूर्वक मांग रहा हूँ, लेकिन तुम आज्ञा मान लो उसको कि मैं चाहता हूँ कि तुम विवाह कर लो और गृहस्थ बन जाओ। वल्लभाचार्य के आंखों से आंसू गिरने लगे, मेरे वैराग्य में कुछ कमी आपने देखा क्या? मैंने तो जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं गृहस्थ बनूं और मेरे बच्चे हों। तो आपने ऐसी आज्ञा दी तो लगता है मेरे वैराग्य में कमी देखा आपने। भगवान ने कहा, नहीं ये बात नहीं। अब मुगल काल चल रहा है, इसमें दक्षिण में एक घटना घटी थी। गोदाम्बा को पीपा, राजा पीपा की धर्मपत्नी सीता सहचरी ने श्राप दे दिया था कि सारी भारत की धरती तप्त हो जाएगी, नक्षत्र तिलमिलाएंगे और सारे भारत से चरखा और करघा उद्योग खत्म हो जाएगा, वस्त्र के अभाव में सारे देश कंगाल हो जाएगा और पश्चिम से कुछ वणिक समाज आएगा और वो देश को गुलाम बनाएगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ये गोदाम्बा को श्राप दिया था सीता सहचरी ने, वो बहुत बड़ी घटना है। उस समय धर्म का ह्रास होगा और जीवों को धर्म का मार्ग कौन सुझाएगा? इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम गृहस्थ बन जाओ और तुम्हारे द्वारा एक महान पुत्र जन्म ले, जिससे भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। वल्लभाचार्य जी ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा है तो शिरोधार्य है, लेकिन अब मैं कुछ मांगूंगा। अब तक तो मैं मांगने वाला नहीं था, लेकिन अब मैं मांगूंगा। भगवान ने कहा, मांगो क्या चाहते? वल्लभाचार्य जी ने कहा, यदि आपकी आज्ञा से मैं गृहस्थ बनूंगा तो मैं ये मांगता हूं कि बेटा आपको ही बनना पड़ेगा।
बेटा आपको बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा मैं वचनबद्ध हो गया, अब तो मुझे बनना पड़ेगा। एक अंश मेरा प्रकट होगा तुम्हारे पुत्र के रूप में और उसका नाम होगा विट्ठलनाथ गोसाई। वही श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र हुए विट्ठलनाथ गोसाई, जिनके शिष्य रसखान जी हुए, जो काबुल से आए। रसखान के सवैये आप सब लोग पढ़े। विट्ठलनाथ गोसाई के ही सेवा में रहने वाले चतुर्भुज दास जी, परमानंद दास जी, कुंभन दास जी, सूरदास जी, ये सब एक से एक महान पुरुष हैं। इन सब संतों में जो बहुत चुने हुए संत थे, उनकी संख्या 8 थी। उनको अष्टछाप का कवि कहा गया। उन सबको अष्टछाप का कवि बताया गया। उन अष्टछाप के कवियों में से एक की कथा मैं आपको सुना रहा हूं। अभी मैं क्या बता रहा था इसके पहले, विश्राम घाट पर एक पंडा जी रहते थे और उनका नाम था छीटू चौबे। इतने बिगड़े हुए थे महाराज, इतना ज्यादा वो भ्रष्ट और महापतित हो चुके थे कि नशा में ही 24 घंटे रहते थे। बहुत सारे उनके साथी थे, नशेड़ी, भंगड़ी, गजेड़ी, और बस हाँ गुरु छनेगी, भूटेगी, ले आओ कुछ माल घुटाओ, पकड़ो यात्रियों को पकड़ना, बहकाना, परेशान करना, सताना और हर प्रकार के ऐब करना, कोई अवगुण बाकी नहीं। नशे में धूत रहना और उनका माल काटना, जेब काटना, उनका गिरह काटना, यही काम। भक्तों, छीटू चौबे की बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। बात में मैंने पहले बताया ना कि महापतित व्यक्ति का भी उद्धार कैसे होता है, संत कृपा या भगवत कृपा। तो छीटू चौबे इतने ज्यादा पतित थे कि जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर पाओगे। बहुत हीन शब्दों में कहा जाए तो ये कहना पड़ेगा कि महाबदमाश, गुंडा, जो भी करो, वो सब थे। लेकिन महाराज भगवान कितने पतित के ऊपर भी कृपा करते हैं, कोई सीमा नहीं। और पंडागिरी में सबको सताने का ही मुख्य काम था। और गुजरात के यात्री बहुत आते हैं जमुना जी का पूजन करने, आज भी गुजराती लोग। और विश्राम घाट पर पहुंचते थे, बस चीटू के साथी लोग दौड़कर गठरी पकड़ ले, खींचना शुरू, खाली नहीं कर छोड़ना कुछ, इनका सब यहीं पर निकालना है, नहीं तो ये सब चले जाएंगे कहाँ, गोकुल जाएंगे और विट्ठलनाथ गोसाई को दे आएंगे। अब विट्ठलनाथ गोसाई कौन है मैंने आपको बता दिया पहले ही। तो गुजरातियों की इतनी श्रद्धा थी वल्लभाचार्य जी के ऊपर और विट्ठलनाथ गोसाई के ऊपर कि जमुना जी का पूजन करके विश्राम घाट से सीधा गोकुल जाते। और छीटू चौबे कहते रहे गुजराती, वहाँ क्या करने जा रहा है? अरे पंडा जी, विट्ठलनाथ गोसाई को प्रणाम कर आऊं, फिर आ जाऊंगा आपके पास। हाँ, जल्दी से लौट के आना। जमुना जी का अभिषेक यहीं होगा, पूजन यहीं होगा, भंडारा यहीं होगा, दान दक्षिणा का कार्यक्रम यहीं होगा। वहाँ गोकुल में कुछ करके नहीं आना। वहाँ उस बाबा के पास क्यों जा रहे? नहीं मन मानता है, प्रणाम करके चले, वहाँ कुछ देना होना नहीं। बहुत चालाकी से समझाते। लेकिन महाराज अब आप ब्रज में घूमोगे तो पता चलेगा, बहुत जगह खारा कुआं मिलता है, कहीं कहीं मीठा कुआं मिलता है। कोई प्यासा आदमी हो और प्यास से परेशान हो और 10-20 कुएं के पास गया और हर जगह खारा पानी मिला हो, परेशान हो गया, और उसके बाद कहीं मीठा कुआं मिल गया और मीठा पानी भरपेट पी लिया, अब क्या वो लौट के खारे कुएं के पास जाएगा? वो आदमी लौट के खारे कुएं के पास नहीं जाएगा। ऐसे ही पंडों के चंगुल से निकलने के बाद जो गुजराती भक्त पहुंचता था विट्ठलनाथ गोसाई के चरणों में, वो लौट के फिर विश्राम घाट नहीं आता। अब छीटू चौबे परेशान, हमारे कितने जजमान विट्ठलनाथ गोसाई ने बिगाड़ दिए,
कहाँ से विट्ठलनाथ गोसाई आ गया है गोकुल में, इसने हमारे सारे जजमान फोड़ लिए। जितने हमारे भगत आते हैं, जजमान आते हैं, सबको न जाने कौन सी जादू मार देता है कि लौट के ही नहीं आते, गोकुल से लौट के ही नहीं आते। क्या हो गया उनको? हमारी रोजी मारी जा रही है, हमारा नशा पत्ता बिगड़ रहा है, हमारा सब कार्यक्रम बिगाड़ता है। तो उसके साथी लोग बोलते थे, अरे अपने लोग कोई कम है, एक दिन पहुंचेंगे गर्दन मरोड़ देंगे उसकी। एक दिन पहुंचेंगे गोकुल में और विट्ठलनाथ गोसाई की गर्दन मरोड़ देंगे। अरे गुरु को बोलो किस दिन चला जाए। गुरु शब्द को भी कलंकित करने वाले लोग एक से एक होते हैं। गुरु शब्द का अर्थ होता है, गु शब्द है तो अंधकारोस्ति, रु शब्द है तन निरोध का, अंधकार निरोधित्वात् गुरु इत्य विधीयते। जो अंधकार से प्रकाश में हमको ले जाए वो गुरु होता है। लेकिन महाराज बदमाश लोग अपने और बड़े बदमाश को भी गुरु बोल देते हैं। तो ऐसे वो पंडा लोगों ने छीटू चौबे को कहा कि गुरु चलो एक दिन, अब यात्री तो कोई आता नहीं, अपने लोगों के यहाँ बिल्कुल काम ठप हो गया, सारे गुजराती वहीं जाने लगे। चलो एक दिन चलें अपने लोग उन्हीं के भक्त बनकर और उसकी बेइज्जती करें, विट्ठलनाथ गोसाई की बेइज्जती करें और बेइज्जती करके फिर उसको ऐसी चपत लगाएं कि वह यात्रियों को वहां रोकना भूल जाए। महाराज अब तैयारी हो गई चलने की। जो पंडों में से बिगड़े हुए थे, सब पंडा थोड़े बिगड़े थे, लेकिन बिगड़े हुए जो थे उनमें से जो सरदार छीटू चौबे, महाभ्रष्ट महापतित छीटू चौबे ने कहा चलना है, उस गोसाई को भी ठीक करना है, ठीक करना है। ठीक होने के लिए नहीं जा रहे हैं, संत के चरण में जाते हैं भक्त लोग अपने को ठीक करने के लिए, कि हमको अपने को ठीक करना है, सही करना, सुधार करना है। लेकिन वो छीटू चौबे क्या करने के लिए जा रहे हैं? उसको ठीक करना है, वो विट्ठलनाथ गोसाई को ठीक करना है। वो बहुत बिगड़ गया, हमारे सब भक्त फोड़ लेता है। तो सब साथियों ने कहा अरे गुरु ऐसे खाली हाथ चलोगे क्या? वहां तो बड़ा माल लेके लोग जाते हैं। बोले अपने लोग क्या माल ले चलेंगे? अपने लोग तो उसका माल लेने चले। तो फिर क्या करें, कैसे चलें? बोले कोई ऐसा खोटा सिक्का ले आओ, खोटा सिक्का जो कहीं चले नहीं, और वही उसके चरणों में रख करके दंडवत क्या करेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे, दूर से उसके चरणों में रख देंगे और वो समझेगा भला माल चांदी का रुपया मिला है, और चलेगा नहीं, वो नकली होगा। ऐसा खोटा ले आओ। तो खोटा सिक्का मंगाया, उसको अंगोछे के कोने में बांध करके पीछे रख लिया चौबे जी ने, पंडा जी ने। और अंगोछा के दूसरे छोर में अब क्या रखे हैं, कुछ और भी चाहिए माल। सब लोग चढ़ाएंगे तो अपने को भी कुछ चढ़ाना है ना। बोले अपने को चढ़ाना नहीं, उसको धोखा देना। बाजार से एक ऐसा नारियल लाओ जो पूरा सड़ा हुआ हो। कैसा नारियल? पूरा सड़ा हुआ हो। दुकानदार से बोल देना कि सड़ा हुआ चाहिए, अंदर से पूरा सड़ा हुआ, गरी का नाम भी उसमें नहीं होना चाहिए। तो दुकानदारों से पूछ पूछ करके पंडा लोगों को खोज करके लाए, ऐसा दो कि पूरा सड़ा हो। पूरा सड़ा हुआ एक नारियल लाए और उसमें ऊपर से बर्मी से छेद करके थोड़ा सा, बोले सड़ा हुआ पूरा दुर्गंध से भरा हुआ है, ऐसा बदबू मार रहा है कि वहां रखते ही परेशान हो जाए। तो साथियों ने कहा गुरु इतने से काम नहीं चलेगा, कुछ इसमें और भरो। तो क्या भरें? श्री राधे, शांति से आप लोग सुनो, बहुत ही मार्मिक बात सुना रहा। तो उसमें एक मुट्ठी गंदी राख भर दो, वो गांजा भांग वाली, वो गांज गजेड़ियों की जो राख है, वो एक मुट्ठी राख भरो उसमें, ठूस के एक मुट्ठी राख भर दिया उसी सड़े नारियल में, और उसको अंगोछे के दूसरे छोर में बांध लिया, तो उसको अंगोछे को रख लिया।
अब चले नशे में धुत, गले तक भांग पी करके पूरी पार्टी चली है विश्राम घाट से गोकुल। गोकुल में आप कभी जाओ तो गोकुलेश मंदिर में जरूर दर्शन करना, हमेशा खुला नहीं रहता, टाइम टाइम से खुलता है, बाल भगवान की सेवा होती है। वहीं पर विट्ठलनाथ गोसाई रहते थे। तो जब गोकुलेश मंदिर में ये लोग पहुंचे हैं तो वहां तो गुजरातियों की भीड़ थी। तो ये छीटू चौबे अपने 8 साथियों को लेकर बाहर खड़े हो गए। बोले अपने लोग तो दूसरे काम से आए हैं, ये लोग तो दूसरे काम से आए हैं, तुम 8 तो यहाँ खड़े हो जाओ, मैं जाता हूँ अकेले, पहले वहाँ का रंग ढंग लेता हूँ, फिर जब मौका पाऊंगा तो इशारा करूंगा, फिर 8 गुस्साना, और तब मैं उस गोसाई के बच्चे को ठीक करूंगा, उस विट्ठलनाथ गोसाई को ठीक करूंगा, लेकिन जब इशारा करूंगा तब 8 आना, मैं अकेले अभी जा रहा हूँ। महाराज वो छीटू चौबे जी अंदर गए और बड़े शान में नशा खूब किए हुए धुत नशे में, और सोच रहे हैं कि आज इसको मैं ठीक करने के लिए आया हूँ, अब देखो क्या होता तमाशा। वहाँ तो इतने मन में पता नहीं कितने कुविचार भरे हुए पहुँचे हैं, और जब विट्ठलनाथ गोसाई ने छीटू चौबे को देखा है तो विट्ठलनाथ गोसाई हंस पड़े, हंसने लगे और हंस करके बोले, छीटू जी भले आए थे, छीटू जी आओ, मैं आपका बहुत दिन से इंतजार कर रहा था, आज मैं सोच रहा था आज आपका दर्शन होगा ही होगा, आप तो बहुत अच्छे आए, बहुत भले हुआ। अब छीटू चौबे घबरा गए कि अरे मैं तो जीवन में पहली बार आया हूँ और मैंने किसी को बताया भी नहीं था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, ये विट्ठलनाथ गोसाई मुझको कैसे पहचान गया, ये कैसे पहचान गया कि मैं छीटू चौबे हूँ, ये तो मेरा नाम लेकर बड़े प्यार से बुला रहा है, अरे ये कुछ जादू मंत्र जानता है क्या, लगता है कि कुछ जादू मंत्र जानता है। अब उनके मन में जितने मंसूबे थे वो सब थोड़ा ढीले पड़ने लग गए छीटू चौबे के, अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही, थोड़ा डर डर करके आगे बढ़ रहे हैं। और विट्ठलनाथ गोसाई करें, अरे डरते क्यों, आ जाओ ना, ये तो तुम्हारा ही स्थान है, हम तो कई जन्म से तुमको याद कर रहे थे और तुम आ नहीं रहे थे, अब भी आने में देरी कर रहे हो, आ जाओ ना। अब छीटू चौबे सोचे, ये जब हमको इतना जानता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी जान गया हो कि मैं खोटा सिक्का लाया हूं। तब विट्ठलनाथ गोसाई हंसने लगे, बोले चिंता मत करो, चिंता मत करो, अरे यहाँ जो इस दरबार में आता है वो खोटा भी खड़ा हो जाता है, क्यों परेशान हो रहे हैं, इस दरबार में आने पर कोई खोटा नहीं रहता है, खोटा भी खड़ा हो जाता है। देख देख के लोग लेते हैं, भले लोग सब सार, और खोटे भी चल जाते हैं कृष्णचंद्र दरबार, खोटे भी चले जाते हैं कृष्णचंद्र दरबार, भगवान के दरबार में खोटे भी चल जाते हैं, चिंता मत करो, आ जाओ, तुम वही चढ़ा दो जिसे तुम खोटा समझ रहे हो, वही चढ़ा दो, और देखो अब ये खड़ा हो जाएगा, ये खोटा नहीं रहेगा, खड़ा हो जाएगा। अब आंखों में आंसू कि ये तो मेरी सारी पोल जा गई, ये विट्ठलनाथ गोसाई क्या विचित्र प्राणी है, ये तो ये भी जान गया कि मैं खोटा सिक्का लाया, और ये तो बड़े प्रेम से मुझसे कहा कि खड़ा हो जाएगा, चिंता मत करो। अब थोड़ा आंखों में आंसू आई, शरीर में पसीना छूटा कि ये तो मामला कुछ गड़बड़ है। खोटा सिक्का रखा, विट्ठलनाथ गोसाई ने अपने सेवक को कहा, ये खड़ा हो गया, खोटा कहाँ है, बाजार में ले जाओ और मिठाई 1 किलो ले आओ। महाराज वो सेवक लेके गया बाजार में गोकुल के, और मिठाई लाया और बचा हुआ पैसा सब वापस कर दिया, वही एक खोटा सिक्का लेके।
और जब देखा छीतू चौबे ने कि खोटे सिक्के से इतनी सारी मिठाई आ गई और पैसे और वापस आए हैं, अब छीतू जी के बिल्कुल आंखों के आंसू की धार चले। तो समझ गए कि मैं यहाँ फेल हूँ, मेरी कोई बुद्धि नहीं काम करेगी। अरे ये तो अनर्थ हो गया कि मैं सड़ा नारियल लाया। कहीं ये विट्ठलनाथ गोसाई ये भी न जान गया हो कि इसमें सड़ा नारियल लाया। तब तक विट्ठलनाथ गोसाई बोले, घबराओ मत, घबराओ मत। अरे सबका शरीर सड़ा ही है, जितने आदमी सबका शरीर सड़ा ही है, किसी का बहुत बढ़िया नहीं होता है। लेकिन यहाँ भगवान के लिए जब अर्पण करोगे तो ये सड़ा हुआ नहीं रहेगा, ये सार सार चमकदार हो जाएगा। तब तक छीतू चौबे को याद आया, मुट्ठी भर गंदी राख और है पड़ी, केवल नारियल नहीं है, मुट्ठी भर गंदी राख और पड़ी है। विट्ठलनाथ गोसाई बोले, बस इसी बात की चिंता हो रही तुम? छीतू चौबे मन में सोचते, बोलते नहीं है। छीतू चौबे का तो मुंह बंद हो चुका है, केवल मन में सोच रहे हैं। और विट्ठलनाथ गोसाई बोलते हैं, अरे बस इसी बात की परेशान। अरे मुट्ठी भर राख तो ये शरीर है भैया। अरे छीतू चौबे, ये शरीर जो मनुष्य का है, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे औरत का हो, चाहे आदमी का हो, चाहे ये सुंदर हो, चाहे कुरूप हो, जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे युवक हो, ये मुट्ठी भर राख ही है। छीतू चौबे, ये तुम मुट्ठी भर राख नहीं लाए हो, ये तुम मुट्ठी भर राख अर्पण कर रहे हो, मानो अपना शरीर अर्पण कर रहे हो। छीतू चौबे, तुम तो अपना तन अर्पण करने आए हो, पूरा शरीर अर्पण कर दिया तुमने, मुट्ठी भर राख काहे को सोचते हो? अब तो छीतू चौबे औंधे मुंहधड़ाम से गिर गए, चरणों में साष्टांग गिर गए। और छीतू के हाथ में ही नारियल दे करके विट्ठलनाथ गोसाई ने कहा, पत्थर पर फोड़ो, फोड़ो, चिंता मत करो। और जब फोड़ा, न तो एक बूंद कोई दुर्गंधित पानी निकला, न तो राख का कोई कण निकला, एकदम चमकदार सफेद नारियल निकला, सुंदर सफेद नारियल निकला, कहीं कोई राख नहीं, कहीं कोई दुर्गंध नहीं। अब तो रो रहे हैं, चरणों में पड़े हुए छीतू चौबे, गोसाई जी मुझे माफ, गोसाई जी मैं महानीच हूँ, मैंने आपका अपमान करना चाहा था, आपको दुख देना चाहा था, लेकिन आपने तो मेरे साथ कितनी कृपा की। अब इसके बाद महाराज विट्ठलनाथ गोसाई ने कहा, छीतू 8 साथी बाहर खड़े हैं। देखिए कितने अंतर्यामी है महाराज। उन्होंने कहा, छीतू 8 साथी बाहर खड़े हैं तुम्हारे, ये नारियल ले जाके उनको भी बांट दो, थोड़ा प्रसाद उनको भी दे दो, आधा नारियल ले जाओ उनको भी ले आओ। छीतू चौबे जब आधा नारियल लेके बाहर गए, वो 8 इंतजार कर रहे थे बड़े गुस्से में, अंदर चल के मारना होगा गोसाई को, गुरु आ जाए बस अंदर चलना ही है मारने के लिए। और देखा छीतू की आंखों से आंसू के पनारे चल रहे, और छीतू ने हाथ जोड़ करके कहा, भैया हम बड़ी भूल में थे, वो तो महाराज साक्षात भगवान के रूप समझो, वो गुरु हैं, संत हैं, चलो सब लोग माफी मांगो उनसे। 8 ने कहा, लगता है उसका जादू इसके ऊपर चल गया। वो 8 भंगड़ियों ने कहा, लगता है उसका जादू इसके ऊपर चल गया। छीतू ने कहा, प्रसाद खा लो, कल्याण हो जाएगा। बोले, हट, तेरा प्रसाद हम नहीं खाएंगे, तेरे ऊपर जादू चल गया उसका, हम भागते हैं, विश्राम घाट जा रहे हैं। 8 भाग गया है विश्राम घाट, वो 8 तो भाग गया है विश्राम घाट। और छीतू जी अंदर गए और जाकर के गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा, बेटा तुमने भगवान गोकुलेश को प्रणाम नहीं किया, अंदर जाओ मंदिर में, गोकुलेश को प्रणाम करो। और जब गोकुलेश को जाकर के साष्टांग दंडवत किया है छीतू जी ने,
तो देखा गोकुलेश के सिंहासन पर गुरुदेव विट्ठलनाथ बैठे हुए। सीतू जी निकल के बाहर आए, अरे गुरुजी तो वहां बैठी थी, यहाँ भगवान के आसन कैसे आ गए? बाहर आके देखा बरामदे में बैठे। फिर दौड़ के गए मंदिर में, सिंहासन पर गुरुदेव विट्ठलनाथ गोसाई बैठे। फिर बाहर आए, 2-3 बार दौड़ लगाए। गुरुदेव हंसकर बोले, बेटा दर्शन नहीं किया क्या? सीतू जी चरणों में लौटने लगे। गुरुदेव दर्शन ही केवल नहीं, ज्ञान भी प्राप्त हो गया, भक्ति भी प्राप्त हो गई। अब मैं जान गया कि जो गुरु हैं वही भगवान। मैंने अपने आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। आप एक रूप में यहाँ बैठे हैं, एक रूप में अंदर बैठे हुए हैं। प्रभु आज गुरु रूप में आपने कृपा किया है, जिससे मुझे भक्ति और ज्ञान प्राप्त हुआ है। महाराज सीतू चौबे जैसा महापति, उसको गुरुदेव विट्ठलनाथ गोसाई ने कहा, बेटा तू सीतू चौबे नहीं है, आज से तू छीत स्वामी है। और अष्टछाप के कवियों में एक कवि है छीत स्वामी। जैसे कुंभन दास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास जी, सूरदास जी प्रसिद्ध हुए, उसी तरह से छीत स्वामी भी अष्टछाप के महान कवि हुए। ये संत कृपा, गुरु कृपा, भगवत कृपा से सब चमत्कार हुआ है। हम लोगों को भी वही कृपा प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। भक्तों, अब मंदिर में भोग लगेगा, भोग का समय हो गया। भोग आ गया क्या? हाँ, आप पंचामृत से स्नान कराइए भगवान को। इसके तुरंत बाद भोग लगेगा। ठीक 12 बजे आरती होगी और जब तक भोग की थाल नहीं मंदिर में पहुंच रही है तब तक आप लोग नाम कीर्तन बोलेंगे और भोग की थाल मंदिर में आते ही भोग का भजन बोला जाएगा। अब आप लोग नाम कीर्तन बोलेंगे। श्री राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की